भारतीय राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। जो राजनीतिक दल इस परिवर्तन की हकीकत को, आगाज को नहीं सुन पाएंगे, वो काल के प्रवाह में ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे, उनका कोई नामो निशान भी नहीं रह पाएगा। हिसार में कांग्रेस की जो पराजय है वह तो एक संकेत भर है भारतीय राजनीति में परिवर्तन का। 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन यदि देश का जमा होता है, देश में भ्रष्टाचार शिखर पर पहुंच जाता है, देश की संवैधानिक संस्थाओं, चाहे वो कैग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, काले धन के ऊपर और भ्रष्टाचार को लेकर के जो टिप्पणियां की जाती हैं, कैग के महालेखा निरीक्षक श्री विनोद राय जी का ये कहना कि आजादी के बाद पहली बार कोई केंद्र सरकार विश्वसनीयता के न्यूनतम स्तर पर है। आजादी के बाद पहली बार कोई केंद्र सरकार विश्वसनीयता में न्यूनतम स्तर पर है, अर्थात यह मात्र हिसार के चुनाव की बात नहीं, वर्तमान केंद्र सरकार सत्ता में रहने का अपना संवैधानिक और नैतिक अधिकार खो चुकी है। और यदि आगे भी कांग्रेस ने काले धन के मुद्दे पर कि काला धन को पता लगाने के लिए और उसको वापस लाने के लिए जो प्रोसीजर है, जो फिजिकल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की बात हो, हमने प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास रखे और उन्होंने स्वीकार भी किया कि ये मुद्दे ठीक है। फिजिकल टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने की बात हो काले धन के मुद्दे पर, चाहे इंटरनेशनल गेटवेज के ऊपर सर्विलेंस लगाने की बात हो। दुख की बात यह है कि आजादी के 64 वर्षों में एक भी व्यक्ति के ऊपर करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के तहत स्विट्जरलैंड से लेकर के किसी भी टैक्स हेवन में, वैसे तो आजकल स्विट्जरलैंड में तो बहुत थोड़ा सा ही काला धन रह गया, सारा यूके और यूएस में ट्रांसफर हो गया है। मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ आज ये भी दस्तावेज रखना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो टैक्स हेवन है वो अब स्विट्जरलैंड नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े टैक्स हेवन्स में अब अमेरिका आ गया है। अमेरिका के 25 सांसदों की एक चिट्ठी है जो टैक्स जस्टिस नेटवर्क के ऊपर उपलब्ध है। अमेरिका ने खुद माना है कि उसके पास 10.6 ट्रिलियन डॉलर अर्थात करीब 500 लाख करोड़ रुपए उसने जो सिक्रेसी लॉज बना रखे उसके तहत उसके इन्वेस्ट है। और उसमें कुछ तो ऐसे हैं, चाहे उसका सबसे बड़ा जो टैक्स हेवन है वो डेलावेयर है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड, एक डेलावेयर में ही 2.6 ट्रिलियन डॉलर करीब 135 लाख करोड़ रुपए जमा है। मैंने यूके और यूके की भी जो टैक्स हेवन है उसकी भी पूरी मेरे पास में तो सूची है। मैं आपको इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जितने भी समझौते किए, देश के लोगों को धोखा देने के लिए वो समझौते किए कि हमने इतने देशों के साथ जो ट्रीटी कर ली, तो केंद्र सरकार किस प्रोसीजर के तहत काला धन ला रही है ये देश को बताए। खाली ट्रीटी के नाम पर देश के साथ चीटिंग ना करे। और यदि उसने अपने काले धन के बारे में रणनीति स्पष्ट नहीं की, मैंने कहा करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक भी केस दर्ज नहीं हुआ आज तक किसी भी टैक्स हेवन में। ये मैंने कहा अमेरिका, ब्रिटेन, चाहे वो स्विट्जरलैंड, कहीं पर भी, और कोई साहस उसने करके नहीं दिखाया। आज अमेरिका और स्विट्जरलैंड से यूके से वहां की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है लाखों करोड़ रुपए का कारोबार करती हैं। भारत सरकार लिस्ट दे कि इन लोगों के नाम से कितने काले धन जमा है, जरा उसका आप हिसाब किताब दीजिए, नहीं तो हम आपकी कंपनियों पर बैन लगा देंगे, आपके जो बैंक हैं उनके लाइसेंस रद्द कर देंगे। एक का भी नहीं किया केंद्र सरकार ने। तो कांग्रेस को काले धन के बारे में अपनी रणनीति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि कैसे वो पता लगा रहे हैं, कैसे उसको ला रहे हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर उसका रुख ढुलमुल है। और देश ने दुनिया के इतिहास में यदि सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार हुए किसी के शासनकाल में तो वर्तमान में तो जब जाहिर है तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो केंद्र सरकार यदि
करप्शन के बारे में, ब्लैक मनी के बारे में और व्यवस्था परिवर्तन के बारे में अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है, तो उसको आगे भी अभी तो पराजय का मुख देखना पड़ा है, आगे महापराजय का मुख देखना पड़ेगा। और ये केवल हिसार की बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होगी उसकी महापराजय, उत्तराखंड में होगी, पंजाब में होगी और फिर पूरे भारतवर्ष में होगी। इसलिए उसको अपनी नीयत, अपनी नीतियां और कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर अपनी रणनीति देश के सामने रखनी पड़ेगी।